हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का एक फिर से न्यू वीडियो में बिल्कुल और बहुत इम्पोर्टेंट वाला वीडियो में स्वागत करते हैं। आपको मालूम होगा हमारे चैनल का नाम, जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। बिहार बोर्ड क्लास 10th जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा 1 यूट्यूब पे है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस चैनल को करके रखना सब्सक्राइब, क्योंकि तुम्हारा ये बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। अगर तुम नहीं पता यार तो तुम मेरे पीछे के वीडियोस देख सकते हो, उससे तुम्हें थंबनेल देख के पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को मेरे तरफ से मेरे टीचर्स को मेरे तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। और आज का वीडियो है बहुत ज़्यादा खास, वो तो अपने थंबनेल में देख लिया। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक कर देना, ठीक है। आपका एक लाइक और अपना कमेंट कर देना यार, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम हो, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। क्योंकि मैं आया हूँ इसलिए ना तुम लोग के लिए, वरना मैं तो ऐसे ही घर में बैठे रहता ना। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन बजा लेना यार, क्योंकि जब तक बेल आइकन नहीं बजेगा तुम्हारे दिल की धड़कन नहीं बजने वाला। ठीक है, चलो वीडियो को शेयर कर देना। और चैनल का नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं करूँगा, मैं थक ही गया हूँ आज पूरा का प्रोग्राम में वगैरह में। तो आज का लेकिन ये वीडियो इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने शूट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों का कमेंट आया था, तो मैं नहीं चाहता यार तुम मुझसे नाराज़ हो। ठीक है, मुझे देखा नहीं जाता। तो आज का वीडियो में क्या खास, तो चलते हैं लेके आपको सीधे। देखो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा देखो मैथ पे डर बहुत रहता है। बिहार बोर्ड की बात करें और इसका एक रीज़न है, बहुत सारे तो रीज़न हैं ही, लेकिन मैथ का डर आज इस वीडियो को देखने के बाद जो भी तुम्हारे मन में क्वेश्चंस आते हैं, डर आता है कैसे क्या करना है, यहाँ तक कि अगर तुम स्टार्ट भी नहीं किए हो मैथ, अब स्टार्ट करने का सोच रहे हो, अब थोड़ा बुद्धि खुल गया है या खुलने वाला है जिन लोगों का बाद में, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कुछ बताया गया है, तुम इसको फॉलो कर लो। मैं ये नहीं बोलूँगा तुम अपना 100% दोगे तो पक्का 100 आएगा। अगर तुम अपना जितना तुम दोगे उतना मिलेगा। मैथ का यही फंडा है, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा फास्टर बनेगा, उतना जल्दी तुम्हारा आंसर आएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउ टू स्टार्ट मैथ। जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छा, लेकिन कुछ बातें हैं जो तुम्हें भी याद रखना होगा। देखो, पहला बात एकदम फिक्स है, पहला एग्ज़ाम तुम्हारा मैथ का होगा। ठीक, मैथ का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे, जो मेरे साथ हुआ था वैसे तुम्हारे साथ ना हो। पहला एग्ज़ाम मैथ का रहेगा। OMR भरने मिलेगा तुमको। OMR के साथ साथ तुमको एक रजिस्टर होता है जिसमें प्रेजेंट एब्सेंट पे ऑप्शन आता है, उस पर भरना होगा। और भी 2-3 चीज़ भराया जाता है। ठीक है, एक पहला दिन 3 चीज़ भरा जाता है, न्यू रहता है, तो तुमको थोड़ा सा टाइम लगेगा पहला दिन। ठीक है, और पहला दिन तुम्हारा मैथ है। ये हमको सही नहीं लगता, बिहार बोर्ड का पहला ही दिन मैथ रख लेता है। एक तरफ से अच्छा होता है कि टेंशन ख़त्म हो जाता है, वो बात है, लेकिन यार पहला दिन तुमको 3 चीज़ भरवाया जाएगा, तुमको उसमें गलती नहीं करना है। कभी डर लगता है क्या भरे नहीं भरे, तो पूछने में थोड़ा बहुत टाइम चले जाता है, जो मैथ में आगे जाके दिक्कत कर जाता है। ठीक है, जो वो मेरे साथ हुआ है तो मैं समझ सकता हूँ। इसलिए तुम वो 3 जो चीज़ें हैं किस तरीके से भरना है, इस पर मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा, वो एग्ज़ाम के बाद बात है। तो हम लोग मैथ को स्टार्ट कैसे करें। देखो, सबसे पहले मैथ को जब स्टार्ट करोगे तुमको मालूम है कि मैथ में बुक होता है। हाँ, बुक तो होगा ही ना, कोई भी बुक पढ़ोगे तो कैसे बात करते हैं आप भी भैया। देखो यार, मैथ में एक बुक का नाम तो तुमने बहुत बार सुना होगा। हाँ बिल्कुल, जो सोच रहे हो NCERT को तुम फॉलो करो। दुनिया वाला RS अग्रवाल बनाए, RD शर्मा बनाए, जो भी लगाना है लगा ले, तुम NCERT बनाओ। क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना NCERT से क्वेश्चन नहीं आता, मैथ है, मैथ में क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट कहाँ से बनेगा, NCERT से पढ़ लो यार। बोर्ड में NCERT से बहुत क्वेश्चंस आता है, बोर्ड की बात करें तो। ठीक है, अभी तुम कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम नहीं, कंपटीशन में भी NCERT आता है। ठीक है, NCERT बेस्ड आता है। ठीक, लेकिन तुमको बुक फॉलो करना है। NCERT ख़त्म कर लिया है, NCERT बना लिया है, फिर से बनाओ, फिर से ख़त्म करो। नहीं बनाया तो स्टार्ट कर जाओ, बहुत सारे चीज़ बात करेंगे। तो बुक समझ में आ गया। तुमको सिलेबस पता होना चाहिए, जो हम इस वीडियो में बताएंगे। सिलेबस के साथ साथ किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, और किस टाइप का, यानी किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना आपको मैथ में। टाइम कम है आपके पास, और कुछ ऐसे स्पेशल चैप्टर है जो
ऑब्जेक्टिव के लिए, 1 नंबर वाले के लिए, 2 नंबर वाले के लिए, 5 नंबर वाले के लिए चैप्टर्स अलग अलग करके रखा हूँ मैं, जिसको पढ़ने के बाद तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। मान लो तुमको ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 लाना है तो कुछ 5 या 6 चैप्टर होगा, उसको अच्छे से पढ़ लेना। 2 नंबर में अच्छा करना है तो कुछ चैप्टर्स का नाम है उसको कर लेना। 5 नंबर में अच्छा करना है तो कुछ 3-4 चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको कर लेना। तुमको आइडिया लग जाएगा। जहाँ 5 नंबर का ई चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और 2 नंबर वाला में ये इसको अच्छे से बनाएंगे और 1 नंबर वाला को तो बनाना ही है आपको, ठीक है। सब कुछ बताया जाएगा। फार्मूला कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे करें, तो और तुमको मालूम है प्रैक्टिस तो करना है। मैथ में बिना प्रैक्टिस, वैसे कुछ लाइफ में बिना कुछ प्रैक्टिस किए कुछ मिलता ही नहीं है ना। चलो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, देखो अगर तुम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो तो 1 शॉट लेक्चर करो। अगर तुमको नहीं करना 1 शॉट लेक्चर, तुम किसी भी यूट्यूब चैनल से कर सकते हो जो तुम्हारा मन, ठीक। मैं बताऊँ या तो डियर सर से कर लो, ठीक, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे। उन साथ साथ में तुम्हारा NCERT ख़त्म हो जाएगा। बात ये है NCERT का सारा मतलब क्वेश्चंस होता है, उनके साथ साथ तुम कर लोगे आधा से ज़्यादा, तो क्लास करते करते NCERT का क्वेश्चन भी बन जाएगा तुमसे। एक फ़ायदा में ये हो जाएगा। और एक बात, तुम किसी से भी पढ़ो, एक को ही फॉलो करो। जैसे मैथ का कोई एक टीचर है, एक टीचर को पकड़ो, ऐसे नहीं एक चैप्टर एक टीचर से पढ़े, दूसरा चैप्टर दूसरा टीचर से, तीसरा चैप्टर तीसरा, पूरा ये हो जाएगा, हलवा हो जाएगा मैथ का, ठीक है। तो कोई भी एक चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट ले लो यार, एक ही टीचर को फॉलो करो, वो जो बोल रहा है हाँ ना मिलाते चलो, तुम बहुत आगे जाओगे। किसी मतलब एक टीचर फिर दूसरा टीचर तीसरा टीचर ऐसा मत करो, ठीक है। मैंने भी स्टार्टिंग से किया था तो मेरा आगे जाके दिक्कत हुआ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कुछ भी करना है बट एक ही टीचर को फॉलो करना है, ठीक है। ऑनलाइन की बात करें, ऑफलाइन में तो आप जाते ही हैं, ठीक। ऑनलाइन में क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टीचर होता है, हम लोग चूज़ नहीं कर पाते किससे पढ़ें। ऐसा करते हैं एक चैप्टर इससे पढ़ लेते, एक चैप्टर इससे, ऐसा। लेकिन आपको नहीं करना है, किसी एक से पढ़ना, ठीक। NCERT का तुमको एग्जाम्पल करना है, एक्सरसाइज तो करना ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्योंकि NCERT का जो एग्जाम्पल है उसको कर लिया तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं NCERT के एग्जाम्पल में, ठीक है। एग्जाम्पलर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल है बुक में ही जो एग्जाम्पल होता है उसको। और NCERT का जो बॉक्स होता है, मैथ में तुमने देखा होगा, या बॉक्स बना के जैसे तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल हो, उसको तो रटिए लेना भाई, कम से कम 3-4 नंबर तो उसी से आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा और भी बहुत सारा नंबर आ सकता है। NCERT बुक में जितने भी टेबल हैं, ब्लू कलर से कलर किया होगा, उसको तुम याद रखना, स्पेशल 1, ठीक है, याद रखना। उसके बाद एक लास्ट रिवीजन सीट, मैं तो इसको मॉर्निंग इवनिंग वाला बोलता हूँ। देखो नाइट में जो चैप्टर तुमने पढ़ा, जैसे तुमने क्लास कर रहा, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला एक शीट में लिख लो, फिर सिर्फ फार्मूला, ठीक है। उस फार्मूला का नाम लिख लो, कौन सा फार्मूला है, कहाँ यूज होता है, बस इतना। हर चैप्टर जितना दिन पढ़िएगा, जो टॉपिक पढ़ा उसका फार्मूला लिख दिया। रात को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त एक बार फार्मूला शीट को देख लेना, क्लियर। क्योंकि तुम्हें मालूम है फार्मूला से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। 15 से 20 नंबर तुम्हारा फार्मूला से आएगा, सीधा सीधे। फार्मूला बेस तो पूरा रहेगा ही, लेकिन फार्मूला से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो वो तो हम लोग देख लेंगे। और फार्मूला अगर तुमको डाउनलोड करना है यार, तो पूरा कंप्लीट 1 से लेकर चैप्टर 15 तक के कंप्लीट फार्मूला शीट गूगल ड्राइव में अपलोडेड है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ के नाम से, जाके तुम देख सकते हो। बहुत कुछ तुम्हारे लिए गूगल ड्राइव में रखा हुआ है, जाके डाउनलोड करो। प्रिंट आउट कर सकते हो तो प्रिंट आउट कर लो, फ़ोन से पढ़ना है तो फ़ोन से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखो चैप्टर्स, सबसे पहले बात कर ले अब किस चैप्टर से कितना टाइप का। ये देखो 10 से 14 नंबर का क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 1 से, समझ में आ रहा है। 10 से 14 नंबर का या तो 10 से 14 नंबर का आना है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा ये भी डिस्कस कर लेंगे। पहले ये देख लो, चैप्टर नंबर 2 देखो पॉलिनोमियल, और चैप्टर नंबर 4 में आता है आपका क्वाड्रेटिक, लेकिन मैं इसको दोनों को सेम ही रखा हूँ। पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक मिला करके 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 5 नंबर मिला के बात कर रहे हैं, ठीक है, इस बात को भी ख्याल रखिएगा। चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव से भी आएगा, सब्जेक्ट मतलब 2 नंबर 5 नंबर से भी आएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10 से 15 नंबर का। ट्रायंगल की बात करें तो 10 से 15 नंबर का। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री की बात करें तो ये भी 10 से 15 नंबर का आ जाता है। देखो तुमको टोटल दिया हुआ रहेगा 100 क्वेश्चन, एमसीक्यू में 50 तो बनाना है, सब में 50-50 करके बनाना है। तो या तो 1 मिनट, ठीक। चलो उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कैसे भूल सकते हो, ये चैप्टर बिहार बोर्ड का
फेवरेट चैप्टर है। 20 से 40 नंबर का, ओ माय गॉड, बिल्कुल ट्रू लव वाला बात है यहाँ पे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से 5 से 8 नंबर, तो क्या सोच रहे हो तुम, इसको छोड़ सकते हो कि नहीं? हाँ, तो बहुत सी बात की आप पे डिपेंड करता है, ठीक। सर्किल से 10 से 12 नंबर का, कंस्ट्रक्शन में 5 नंबर का, क्या तो कभी कभी नहीं आता है, तो अब तुम पे डिपेंड करता है तुमको 100 लाना है या तुमको किस तरीके से लाना है, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, ठीक है। एरिया रिलेटेड से 8 से लेके 11 तक का क्वेश्चन मतलब नंबर का आ सकता है। सरफेस एरिया से बात करें तो 10 से 12 नंबर का, स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 10 से 12 नंबर का, प्रोबेबिलिटी के 6 से 7 नंबर, मतलब एवरेज लेके गया है। इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस के अंदर आ सकते हैं, या तो ज़्यादा हो सकते हैं या तो कम हो सकता है, ठीक है। ये एग्ज़ाम पैटर्न पे ही बनाया गया है, मतलब ये 2022 या शायद 23 पे मैंने बनाया था, तो तुम इसको देख सकते हो। मतलब फर्स्ट और सेकंड 2 टाइम में एग्ज़ाम होता है, 2 सिटिंग जिसको बोल सकते हो, 2 सिटिंग में, तो उनके अकॉर्डिंग बनाया गया। कभी फर्स्ट सिटिंग में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया है उस चैप्टर से, कभी कम या कभी कभी बराबर ही पूछ लेता है। तो ये तुम पे तुम्हारे चैप्टर का तुमको पूरा का पूरा सिलेबस, साथ साथ में किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन बनता है। चलो अब कुछ चलते हैं आगे। अब किस टॉपिक से कितना, कौन कौन तुमको टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। देखो चलो, रियल नंबर अपने बुक निकाल लो, अगर तुम्हारे पास बुक है, होना ही चाहिए। देखो रियल नंबर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करें तो तुमको यूक्लिड डिवीज़न लेमा पे ध्यान रखना है, फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम वाला में ध्यान रखना है। रैशनल और इरेशनल तुमको पहचानने आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में रैशनल बोलेगा, इरेशनल है कि कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है, ऑब्जेक्टिव के लिए काम देगा, ठीक है। इस बात को ख्याल रखना, ठीक। उसको प्रूफ करना है, √2 √3 √5 कुछ भी दे देगा, √3 2 + √3 ऐसे करके दे देगा, तुमसे बोलेगा इसको प्रूव करो। और ये चैप्टर 2 नंबर के लिए आता है प्रूफ करने वाला। 5 नंबर इस पर कोई चांस नहीं बनता है, तुम इस पर 2 नंबर लिख सकते हो और 1 नंबर, मतलब 2 और 1 नंबर तुम्हारे यहाँ से क्लियर होगा पहला चैप्टर से, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या क्या बिहार बोर्ड फॉलो करता है, तुम्हारे लिए सब कुछ रिसर्च करके लाए हैं, तो तुम चैनल के साथ जुड़ जाना। काम अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, भर भर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा, भर भर के। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट पॉलिनोमियल, ऑब्जेक्टिव में बहुत, तुम्हारा जो एनसीईआरटी पे एक डिब्बा बनाएगा जिसके अंदर लिखा हुआ होगा, उस डिब्बा को याद कर लेना, ठीक। और उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ ये सब फॉर पॉलिनोमियल। तो सबसे ज़्यादा तुमको इंपॉर्टेंट ये दोनों पे ज़्यादा फोकस करके रखना, बहुत बार आएगा। अल्फ़ा बीटा गामा, इस पर तुमको अच्छे से करना है, ठीक। चलो उसके बाद चलो चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर ले, तो तुमको रिप्रेजेंटेशन करने देगा। यहाँ पे सब अगर बात करें तो तुम्हारा 5 नंबर के ये टॉपिक्स, 5 नंबर वाला ये टॉपिक, जिसमें तुमको सॉल्व करने में मिलेगा सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से तुमको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने देगा, ठीक है। 5 नंबर में आता है, कभी 1 नंबर वाला में शॉर्ट आता है, 2 नंबर वाला भी आ सकता है, ठीक है। 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला ज़्यादा बनता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर ले। क्वाड्रेटिक फार्मूला तुमको याद रखना होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म याद करना होगा, जो उसका जनरल फार्मूला याद करना होगा, जिससे तुमको क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाने दे देगा, ठीक है। उसके बाद तुमको फैक्टराइजेशन करना होगा आप क्वाड्रेटिक सॉल्विंग का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नेचर ऑफ रूट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, एमसीक्यू के लिए तुम याद रख लेना, नेचर ऑफ रूट्स से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तुम इसको याद रख सकते हो। चलो मतलब तुमको ज़्यादा ध्यान देना। चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से n कोई नंबर निकालने दे देगा। 7th टर्म बताओ, 8th टर्म बताओ, सम ऑफ AP बता दो, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। 2 नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर से आता है, 1 से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आता है भाई, इसको याद रख लेना, ठीक है। AP फाइंड करने दे देगा, ठीक है। nth टर्म कभी सम ऑफ AP, इसका कभी कभी फार्मूला ही पूछ लेता है तुमसे, ठीक है। फार्मूला तो याद रखना, तुम बिहार बोर्ड से हो, ठीक, कोई भी बोर्ड हो फार्मूला इंपॉर्टेंट रखता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये रेशियो से तुम उस टेबल को याद करने से तुम अपना 5 से 10 नंबर, 5 नंबर एवरेज लेके चलते हैं और 5 नंबर तुम्हारा फिक्स रहेगा। आना ही है, वैल्यू डायरेक्ट पूछ देगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद होना चाहिए। आइडेंटिटीज़, एनसीईआरटी में जितनी आइडेंटिटीज़ है उसको तुम याद कर लेना। और कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला भी होगा तुम्हारा, ठीक है। cos 90 - थीटा, वो sin 90 - थीटा याद रख लेना। इसके जितने भी फॉर्मूले हैं तुम पूरा रट के रख लेना, आएगा ही आएगा इस चैप्टर में, ठीक। और तुमको प्रूफ करने वाला क्वेश्चन देगा, एक्सरसाइज 8.4 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 8.4 ही शायद मैं बोल रहा हूँ, आगे लिखा हुआ वो तुम मेकअप कर लेना, ठीक है। वैल्यूज़ तुमको अच्छे से अप्रूविंग वाला आने वाला है,
ठीक है। और छोटा छोटा तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, ज़्यादा इसमें फार्मूला बेस्ड रहेगा, ठीक है। B/H क्या होगा, तुमसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा। हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें, 2 टॉपिक तुमको पढ़ना है सीधा सीधी यार, कि राइट एंगल ट्रायंगल देगा तुमको, एलिवेशन और डिप्रेशन पॉइंट तुमको निकालने देगा। और ये एक वो ऑब्जेक्टिव में आता है, वो सूरज के एल्टीट्यूड से कितना होता है, वो फेमस क्वेश्चन है, ठीक। तुम PYQ बनाओगे तो पता चल जाएगा। PYQ के लिए हाँ बता देता, PYQ चैप्टर्स पढ़ने के बाद PYQ तुम डाउनलोड कर लेना। बताओ कैसे, तुम देखो सिंपल सा मेरे एक वीडियो है जहाँ से 10 साल का मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करते हैं, तुम उसको डाउनलोड कर लेना यार। और तुम्हारा वो जिसमें सेट वाइज बताते हैं ना, मॉडल सेट, उसमें सारा का सारा आंसर के समेत होगा। विद्यार्थी, अब शायद तुम्हारा नाम याद आ गया होगा, तो मैंने बताया था, नहीं देखा तो वीडियो जाके देख लो, चैनल को अच्छे से चेकआउट करो, बहुत कुछ है तुम्हारे लिए कि छूट ना जाए, ठीक। चलो PYQ बनाते चेक करते हुए चलना। चलो, और इसके लिए अगर कोई ऑब्जेक्टिव बुक आए तो मैं तुम्हारे इंग्लिश मीडियम के लिए आता नहीं है, लेकिन अगर आए तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। अगर बात करें लाइंस चैप्टर नंबर 8 में, ये कौन सा अपना कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री वाला, ठीक है, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री वाला, ठीक है। ग्राफ इसमें तुमको पूछ लेगा, ठीक। तो तुमको यहाँ से सेक्शन फार्मूला याद रखना। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 2 नंबर में आ जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आ जाता है, ठीक। तो तुमको ग्राफ, अगर तुमको अच्छा ग्राफ आता है तो तुमको एक ग्राफ तो फिक्स है 5 नंबर वाला। अगर तुम ग्राफ सीख लिया तो तुम्हारा 5 नंबर फिक्स हर साल हर बार, ठीक। तुमको लीनियर और कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री आना ही चाहिए। और सेक्शन फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। इस पर थोड़ा फार्मूला याद रखना, इस टॉपिक पे पूछ लेगा। चलो चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ में। क्या चैप्टर नंबर 9 में ये जो सारे के सारे डेफिनेशन ही रट लेना, ठीक है। ये सारे के सारे थ्योरम हैं, जितने भी ये सारे के सारे थ्योरम हैं, इसके आप प्रूफ भी कर लेना। ये 6 में से कोई एक ना एक आना ही है, 5 नंबर में आना ही, लिख लो। ये 6 में से कोई एक याद कर लो, मतलब 6 तो याद करना, इसमें से कोई एक आएगा। इसीलिए तुम इस 6 थ्योरम को तो भूलना मत। कभी कभी तो ये थ्योरम ही तुमको दे देता, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कभी कभी थ्योरम ही दे देता है, तो उसका प्रूफ तुमको याद रखना होगा। लेकिन 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें से कोई एक आएगा, एकदम फिक्स है, लिख लो, कॉपी में, माथा में लिख लो, कहीं भी लिख लो, आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सर्कल की बात करें तो तुमको टेंजेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है। टेंजेंट पास हुआ कितना निकलेगा, ठीक है। कुछ मुझे याद आ रहा है, कुछ इस टाइप से जो एक आता है, ठीक है। तो इस टाइप से तुमको कुछ क्वेश्चंस आएगा, मैं भूल गया हूँ, बट इस टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन, इस टाइप पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। चलो, तो टेंजेंट परपेंडिकुलर से रेडियस का पॉइंट निकालने होगा, कभी ये निकालने देगा, ये निकालने देगा, कभी ये निकालने देगा, कभी इसके अंदर और कुछ डाल देगा, तो सब तुम देख लेना, ठीक है। अब मैं मैथ नहीं पढ़ाने वाला, पहले बता दो। तुम कोई एक्सटर्नल पॉइंट से बहुत ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से निकाला गया, यहाँ से आएगा, उसको टच करेगा, कितना पॉइंट में टच करेगा, वो सब क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 पे ध्यान रखना, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन अब ज़्यादा इसमें आता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ये देता है बिहार बोर्ड में, 5 नंबर के लिए कंस्ट्रक्शन आएगा, ठीक है। तुम इसको ऑब्जेक्टिव में ये नहीं आएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स में सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर में ये आएगा चैप्टर। चलो अब नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर नहीं यार, मुझे वो आदत नहीं कि अब PYQ जो करा रहा था। एरिया रिलेटेड सर्किल, फार्मूला, एरिया का सर्किल ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट्स ऑफ सर्कल, ठीक है। या फिर पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस निकालने दे देगा, 2 नंबर 1 नंबर आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला याद रखना, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर पे इंपॉर्टेंट। सरफेस एरिया का तो सारा का सारा तुम याद कर लेना। NCERT मेंसुरेशन में NCERT इसको NCERT का जितने भी एक्सरसाइज है वैसे सारा का सारा करना, लेकिन इस चैप्टर का स्पेशल तुम NCERT को फॉलो करना, ठीक है। इस चैप्टर में और ट्रिग्नोमेट्री में NCERT का हर एक को अच्छे से कवर करके रखना, तुम्हारा सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक। मेटालिक सॉलिड सारा का सारा तुमको फाइंड करने देगा। कभी सर इसमें फार्मूला भी याद रखना, फार्मूला ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर से आएंगे। और 5 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए भी आते हैं इस चैप्टर से, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और 5 नंबर के लिए कभी कभी दे देता है एक वो कुछ इस टाइप का ज़्यादा क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। एक इस टाइप से एक गोल होकर एक कटोरा होता है, इस टाइप से एक निकालने देता है, तो यहाँ पे तो तुम इस टाइप का क्वेश्चन तुम अच्छे से देख के जाना, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। कुछ भी और मॉडल सेट या फिर कुछ PYQ आए तो मैं तुम्हें दिखा दूँगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है। स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियम मोड 5 नंबर 1 नंबर 5 नंबर वाला फिक्स होगा। मीन मीडियम मोड का फार्मूला PYQ में, मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए यानी MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है।
फार्मूला, और इसका जो तुम्हें क्या दे देगा 5 नंबर में एक और दे देगा, ठीक है। 2 नंबर में नहीं देता है पर थोड़ा सा छोटा वाला दे सकता है, ठीक। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसमें से सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव, या फिर 2 नंबर में आ जाएगा श्योर इवेंट कितना होगा। ऑब्जेक्टिव में इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तुम इसको थोड़ा सा देख लेना। ये तुम्हारा था पूरा का पूरा मैथ का चीज़ है। अभी भी बहुत कुछ है, क्यों भाग रहे हो, अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब बात करेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो मैंने पहले बताया था कि ये चैप्टर से इतना इतना कौन से स्पेशल चैप्टर की बात करेंगे। देखो ऑब्जेक्टिव स्पेशल की बात करें, जो ऑब्जेक्टिव में तुम्हें अच्छा नंबर लाना है तो इन चैप्टर को अच्छे से रेडी करके रखना। ऑब्जेक्टिव मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के लगा लेना। किसे लगाना है उस पर एक वीडियो आएगा, मैं होगा तो मैं तुम्हारे लिए ऑब्जेक्टिव का कुछ भांज कर दूँ मैथ का, ठीक है। तो मैं जो भी हो मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। चलो देखो मैथ के लिए बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें चैप्टर नंबर 1, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। इस ऑब्जेक्टिव स्पेशल चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, यानी इन 5 चैप्टर को करो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में नंबर 50 में से 50 कहीं नहीं जाने वाला। इन 5 चैप्टर को करो, ठीक है। 50% क्यों लिखा, चलो 50 मार्क्स इससे बाहर नहीं जाने वाला। इन चैप्टर को तुम अच्छे से हर एक चीज़ कर लिया। चलो 5 नंबर ऑब्जेक्टिव वाला क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग 2 मार्क्स वाला। 2 मार्क्स वाला में चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 14 एंड 15, इन सब को कर लो अच्छे से ढंग से। हर एक चीज़ एनसीईआरटी का, तुम्हारा 2 नंबर भी कहीं नहीं जाने वाला है, फिक्स है, आएगा पूरा का पूरा। चलो और अगर बात कर लें 5 नंबर वाला, एक ग्राफ फिक्स चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 6 थ्योरम, अभी जो मैंने बताया वो 6 थ्योरम में से कोई एक ना एक फिक्स है। एनसीईआरटी का 8.4, अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्री में वहाँ शायद गलती बोल दिया हो तो कोई बात नहीं। एनसीईआरटी का 8.4 एक्सरसाइज अच्छे से कर लेना। चैप्टर 9 का हाइट एंड डिस्टेंस एक क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्शन से। अगर तुमको 5 नंबर वाला में अच्छा नंबर लाना है तो इन 1 2 3 5 चैप्टर को, इनको भी तुम अच्छे से कर लो। 5 नंबर भी तुम्हारा जाने वाला कहीं नहीं है। इन सब बातों को तुम फॉलो करोगे तुम्हारा मैथ भी बहुत अच्छा जाएगा। और लास्ट बात यही है कि तुमको प्रैक्टिस करना होगा यार, प्रैक्टिस 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 ही करना होगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बनाने चलना, सब्जेक्टिव बनाते चलना, ठीक है। कोई भी फार्मूला जो भी मिले यार इंपॉर्टेंट चीज़ तुम उसको लिखते चलना। अगर कुछ भी छूट गया हो तो तुम मुझे कमेंट कर देना, कोई भी टॉपिक। लेकिन एनसीईआरटी को अच्छे से दिल के साथ एनसीईआरटी को बनाना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं एनसीईआरटी में, और उम्मीद करते हैं ये मैथ का वीडियो तुमको अच्छा लगा। बहुत सारी डिटेल मैंने बताया, शायद ऐसा कोई बताए, मुझे पता नहीं, मैं देखा तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करता हूँ। तो बस तुम्हें एक ही काम करना है, क्या, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन बजा लेना। और थैंक यू करते हैं अगर इतना देर तक देख रहे हो। और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और जैसे कि आप सबको मालूम है केमिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात है बायो स्टार्ट होगा। पहले हम लोग 1 शॉट रिवीजन करेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू, या फिर उसी चैप्टर उसी वीडियो में पीवाईक्यू कर लेंगे, जैसा आगे देखा जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले चैनल को एक बार चेकआउट कर लो अच्छे से, ठीक है। ऐप में नहीं जुड़े हो तो हमारे ऐप में जुड़ जाना। चैनल का फर्स्ट पेज पे एक वीडियो होगा मैट्रिक इंग्लिश मीडियम ऐप के नाम से, उसको देख लेना। तुमको पुराने रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि इंग्लिश मीडियम में मार्क्स कटता है नहीं कटता है, तो उसमें बताया गया है, दिखाया गया है, रिजल्ट भी दिखाया गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।